हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, JSSC सीजीएल मैथ टारगेट 60 आउट ऑफ 60 सेट हम लोग 10 करने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग JSSC के द्वारा पूछा गया जितना भी प्रीवियस पेपर है साल हम लोग सारे सॉल्व कर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 9 तक कर चुके थे, आज हम लोग 10वां सेट करने वाले हैं। तो JSSC का सीजीएल का स्टूडेंट होंगे तो ज़रूर देखिए दोस्तों, इससे आइडिया लग जाएगा बहुत कुछ आपको, क्योंकि दोस्तों 10 सेट किए ना आपको तो बहुत कुछ इसमें देखने को मिला। उसके अकॉर्डिंग आपको मैं एडवांस मैथ का जितने फार्मूला है लगभग 30 से 40 हम करवाने वाले हैं, उसका वीडियो डाल देंगे आपको। ठीक है, बनाएंगे वीडियो, डल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों यकीन मानिए, यदि जितने फार्मूले जितने उसमें क्या ट्रिगोनोमेट्री का मैक्सिमम फार्मूला, अलजेब्रा का है, सर्कल वगैरह का है, वॉल्यूम वगैरह इस सब का चीज़ का है, काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और ऐसा आएगा भी सीजीएल में। उम्मीद करते हैं कि ऐसा आप लोग देख के जाइएगा, रट्टा मार लीजिएगा, पूरा फार्मूला को दिमाग में बैठा लीजिएगा तो 7 से 8 क्वेश्चन देखिएगा, आप आसानी से बना लीजिएगा एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, हकीकत है, हालांकि मानिए ना मानिए बात की बात है, लेकिन जितना सेट हम देखें लगभग 10वां सेट करवा रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन, लगभग एक सेट में 30-20 क्वेश्चन है, समझ सकते हैं। 200 क्वेश्चन हम लोग किए, उसके बाद ही बता रहे हैं चीज़, तो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा अगर रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो। बाकी देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये स्क्वायर रूट आसान सा क्वेश्चन है, तो ऐसा स्क्वायर रूट आप लोग गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए, ये क्या बोला, प्राइम फैक्टर निकालने का प्रोसेस होना चाहिए। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर चेंज करने से क्या, तो देखिए ये 10 के पावर 10 है, ये 10 के पावर 10 है। ठीक है, ठीक है, 11 के पावर 17 है। ठीक है, फिर 15 के पावर 27 है। को क्या करना, तोड़ देना इसको। ठीक है, 2 और 5 में 10 को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 के पावर 10 इंटू 5 के पावर 10, ऐसे ना होता है। 11 तो टूटेगा नहीं, 11 के पावर 17। ठीक है, 15 कैसे टूटेगा, 3 और 5 में, 3 के पावर 27 और 5 के पावर 17। देखिए दोस्तों, ये जो जिसमें टूटता है ये प्राइम नंबर होना चाहिए। देखिए 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम है, 11 प्राइम है, 3 प्राइम है। प्राइम मतलब देख सकते हैं अभाज्य गुणक, देख सकते हैं अभिव्यक्ति, अभाज्य गुणकों की संख्या ज्ञात करना है। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो देखिए प्राइम फैक्टर निकालने पूछेगा दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, सब जितने भी पावर सबको जोड़ देना है। जितने भी पावर 10 कितना 17 सबको जोड़ देना, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। 27 जोड़ दीजिए, 7 21 और 2 4 6 8 9 91। तो ऐसे आपको प्राइम फैक्टर का भूलिएगा मत, ऐसे निकला याद, इतने पावर है, इसको पहले प्राइम में तोड़ना आपको पहले, उसके बाद आपको जोड़ देना, वही प्राइम फैक्टर आंसर हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करना दोस्तों। इसको ये देखिए √3 का वैल्यू दे दिया, तो √3 में तोड़ देना इसको। ठीक है, देखो क्या होगा, जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 27 को कैसे तोड़िएगा, इसको बताते हैं, इसको ऐसे कर लीजिएगा। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, 3 इंटू 3 तीनों ऐसे करके। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 3 9, तो 3 बाहर आएगा, इसको ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकालेंगे इसे। ठीक है, और √3 का वैल्यू दे दिया हुआ है, √3 का वैल्यू इसको 9 आएगा यहाँ पे ना, 3 आएगा, रूट से बाहर आ जाएगा ना फिर, तो रूट से जैसे अंदर ऐसे करके है, तो 3 3 9 इंटू 3 ऐसे है, तो 9 बाहर आएगा, तो 9 3 हो जाएगा, √3 3 का वैल्यू दे दिया इंटू ऐसे करके सबको तोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ गलत दिया हुआ, 343 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये 343 होगा, याद रखिएगा, फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो बताने वाला वही बताएंगे क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर भी ज़्यादा कुछ है नहीं। 625 किसका स्क्वायर है, ठीक है, 625 25 का स्क्वायर है। ठीक है ना, स्क्वायर 25 का, और ये कितना दिया हुआ, 0.4 दिया हुआ है। चलिए फिर 25 0.22, 25 0.28 होगा इंटू 25 0.22। अब क्या गुना करने में क्या करना है, गुना में है तो पावर टूट जाएगा, कितना होगा, 8 2 10, 2 2 4 1 5, 0.5 मतलब 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, ये होता है। मान लीजिए 25 के ऊपर में मान लीजिए 1/2 आपको कोई दे देगा, इसका मतलब क्या समझिएगा आप लोग, इसका मतलब यही समझिए कि अंडर रूट में है ये चीज़, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको। तो कितना हुआ, 5, इसका आंसर 5, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ प्रॉपर्टी बेसिक पता होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत में फंस सकते हैं। चलिए इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश वाले क्या बोला, एक प्रतिष्ठान के बिजली शुल्क आंशिक रूप से स्थिर और आंशिक रूप से इकाइयों की संख्या के उपयोग आधार पर परिवर्तनशील है। एक निश्चित महीने में 600 इकाई उपयोग किया जाता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज ऑफ एन इंस्टॉलमेंट्स इज पार्शली फिक्स्ड एंड पार्शली वेरिएबल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट इफ ए सर्टेन मंथ। अच्छा, हम लोग मान लेते हैं कि 600 यूनिट को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, 600 यूनिट को आप लोग फिक्स कर लेते हैं, और 600 यूनिट फिक्स करेंगे, मान लीजिए फिक्स करते हैं 600 यूनिट का। ठीक है, कितना पैसा देना पड़ेगा 600 यूनिट का, 3300।
ये देना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, नेक्स्ट मंथ में 720 यूनिट्स और कंज्यूम, अगले महीने में 720 यूनिट कंज्यूम हुआ और कितना देना पड़ा 3900। तो देखिए दोस्तों 600 हम लोग फिक्स करके रख लिए कि 600 यूनिट में 3300 देना पड़ेगा। चलिए अगले महीने कितना पड़ा 720, तो 600 में फिक्स है और 720 एक्स्ट्रा उठा, एक्स्ट्रा का मतलब 720 और कितना उठा यहाँ पे 3900 रुपया। तो 600 फिक्स है तो बचा कितना 120 बचा यहाँ पे, 600 तो फिक्स कर लिए, 600 फिक्स के 3300 देना ही देना है, बच गया 120 इधर और यहाँ कितना बच जाएगा 600, यही होगा। तो कितना होगा यहाँ पे 600 अपन 120, इतना करना है आपको। ठीक है, चलिए आप क्या पूछा क्वेश्चन में कि इफ़ एट अदर मंथ 940 यूनिट आर कंज्यूम्ड, अच्छा अगला मंथ 940, तो देखिए 600 तो फिक्स कर लिए, 940 में 600 माइनस कर दिए, कितना बचा यहाँ पे 340। तो 340 को निकाल लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ 340 गुना कर देते हैं, कितना आएगा यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा 12 25 60, मतलब कहने का मतलब यहाँ 1700 आएगा शायद। ठीक है 1700 और 600 यूनिट का फिक्स हो गया 3300 और जोड़ दीजिए। चलिए 3 4 5 था 5000 करके आ गया, इसे बना लेना आपको। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ये थोड़ा सा डाटा में शायद हमें लगता है थोड़ा है थी, क्योंकि क्यूब रूट निकालने में बहुत दिक्कत हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है, इसलिए इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे चेक कीजिएगा, देखिए मान लीजिए दोनों में रेट निकालना है। ठीक है 3 साल के लिए, तो कैसे निकलेगा ये, इसको निकालने का तरीका है आपको पता ही होगा, निकालने की बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है कितना आएगा ये डिवाइड बाई 5500, इसको काटिएगा तो 0.25 पैसे करके आएगा, 0.25 के अप्रोक्स में आएगा। ठीक है 3 साल का इतना, ये क्या रेट आएगा, रेट हो गया CI का रेट। ठीक है 3 साल का। अब ऑप्शन हम लोग देखेंगे, मान लीजिए अप्रोक्सी देखेंगे कैसे निकलता है इसका फॉर्मूला, CI से में X% फिर Y% रेट ऐसे निकलता है, प्लस XY/100 ऐसे निकलता है। ठीक है 3 साल का, 2 साल का ऐसे निकलता है। तो 3 साल का मैक्सिमम मान लेते हैं, 3 साल का कितना होगा, जैसे 8 मान देखिए 12 अप्रोक्स मानते हैं, 12 36, 3 साल का 36 मैक्सिमम मान लेते हैं, इतना होगा नहीं लेकिन मानते हैं अप्रोक्स में इतना होगा। 3 साल का 10 का कितना होगा 30, और यहाँ कितना 0.25, मतलब 25 तक अप्रोक्स होना चाहिए। तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। 6 18, यहाँ पे 18 आ रहा है, मतलब 0.18 करके आएगा, और ये 8 24, 0.24। तो अप्रोक्स देखिए कौन बराबर है 0.24, ये अप्रोक्स में बराबर आ रहा है। ठीक है ऐसे बना सकते हैं आप लोग 3 साल का, या फिर इसका थोड़ा क्यूब रूट निकल जाता तो दिक्कत नहीं होता, क्यूब रूट निकाल के ऐसे करके, लेकिन पॉइंट में आ रहा है इसलिए दिक्कत हो सकता है आप लोग, हालांकि आप लोग बना लीजिएगा अपना मेथड से। चलिए ये क्या बोला है, ए टॉय सेलर हैज सम टॉयज एंड ही सोल्ड 40% टॉय, इतना बेच देता है। ठीक है, और स्टिल 240 टॉय लेफ्ट अनसोल्ड। अच्छा 40 बेच दिया तो बच कितना गया 60% बच गया, यही बोला। और कितना दिया 60 बचने का 240 दे दिया, तो 1% का निकाल लीजिए कितना आएगा इंटू 100। ठीक है अब क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय हिम, क्या बोला है फाइंड द नंबर सोल्ड टॉय बाय हिम, तो कितना परसेंट सोल्ड किया 40%, तो यहाँ 40% निकाल दीजिए, वही चीज़ है। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 6 चक 24, 4 चक 16, 160 आंसर आएगा। ये सिंपल जोड़ करना है बस, आराम से, बस कुछ नहीं करना है, आराम से बस सब लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, नहीं है तो लिख दीजिए। अब इसमें आइए 3030, फिर क्या करना 30 है ना, 30 यहाँ लिखिए, बस कुछ नहीं करना से जोड़ना, बस चेक करता आपको तो गिनती आपको दिमाग है कि नहीं है, पॉइंट वाला क्वेश्चन में फंसना नहीं है इसमें। ठीक है 33 तरह से लिखा है और 2 लिखा दे ताकि 4 डिजिट बराबर हो जाएगा। फिर क्या क्या 3 है 0 3, यही ना ये वाली, देखिए ये वाला, फिर यहाँ 0 0 देते हैं, इसको जोड़ दीजिएगा। अब जितना वैल्यू आएगा मान लीजिए कितना आएगा, मान इसको जोड़ने पे आ जाएगा 33990, सॉरी 9930 आएगा, 993 ये आया मान लीजिए। अब क्या करें यहाँ माइनस करना है, इसे माइनस कर दीजिए। कैसे लिखेगा, यहाँ 3 लिखना है 1 3 3, यहाँ 0 0 दे देते हैं, माइनस कर दीजिए 0 3 6 6 0 30। देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन है 30.66 30 30.66 30, इसका आंसर डी हो जाएगा।
तो इस टाइप क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों, सीजन में बनेगा, स्टेशन नहीं बनेगा, सो वहाँ पर बनेगा। बस 3-4 क्वेश्चन थोड़ा सा रहेगा उठपटांग, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो 16-17 में बना लीजिएगा तो अच्छा खासा नंबर मारना जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए ABC स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, क्या करता है, ABC टुगेदर काम करना शुरू करता है। इस टाइप क्वेश्चन एक आएगा ये आपका। A कितना दिन में, 15 दिन में, B कितना दिन में, 20 दिन में, C कितना दिन में, 12 दिन में। इसमें क्या प्रोसेस है, LCM निकाल के कितना 60 मान लेते हैं, ठीक है। 15 चौके 60 4 एब्सेंसी, 20 30 60 3 एब्सेंसी, 12 25 60 5 एब्सेंसी, ऐसे तो करते थे। चलिए अब क्या बोल रहा है, आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days सी लीव्स, मतलब 2 दिन तक तीनों मिलकर काम करता है, तो सी छोड़ देता है। तो चल 2 दिन का काम निकाल लेते हैं सभी का। एक कितना 4 3 7 और 7 5 15, 15 × 2, 15 चौके 60, 20 30 60, 12 25 60, ठीक है। चलिए कितना आएगा, 4 3 7 7 5 12 होगा दोस्तों, 12। कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक, तो 12 दूनी 24। इतना काम इन लोग कंप्लीट कर लिया। बच कितना गया देखिए यहाँ पे 36 काम बच गया, ठीक है, इन काम। अब क्या बोल रहा है देखिए आगे, इतना तो सर। अब उसके बाद क्या क्या सी छोड़ के चला जाता है। चलिए देखते हैं आगे। वन डे बिफोर द कंप्लीशन ए लिप्स द वर्क, आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा, हिंदी वाला, ठीक है। क्या करता है कि कंप्लीट जब पूरा होने से पहले एक दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक दिन छोड़ कर नहीं भेजते, उसको एक दिन एक्स्ट्रा करवा लेते हैं। कहने का मतलब क्यों जाने देंगे, देखिए। तो क्या करना है इसमें, एक दिन एक्स्ट्रा चलवा लेते हैं इसको। तो देखिए 36 तो बच रहा है पूरा टोटल काम, और एक दिन एक्स्ट्रा ए से करवा लेते हैं। एक एब्सेंसी कितना 4 है ना, तो 36 + 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब क्या करना है कि दोनों मिल के काम करवा देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा तो हो गया। तो मूल के कितना 4 और 3 7, तो डिवाइड कर दिए 7 से, कितना आएगा 40 आएगा, डिवाइड बाई 7 है 40 है, सॉरी यहाँ 40 होगा, 40 डिवाइड बाई 7 यही है, ठीक है। चलिए क्या पूछा है, फाइंड द टाइम दैट विल बी टेकन टू कंप्लीट द वर्क, पूरा वर्क हमने कितना टाइम बताइए। तो ये तो कितना हुआ दोस्तों, ये तो ए और बी का लास्ट का जो वो काम है, और 2 दिन पहले भी तो एक्स्ट्रा था, जो दोनों साथ दोनों मिलकर किया था, जो गुना किए थे, +2 कर दीजिए। तो कितना यहाँ पे 7 LCM 40 + 14 50, 54/7 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे 54/7 दे, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। पाइप P1 कितना, अच्छा P1 और P2 दिया हुआ, ठीक है। क्या बोल रहा है, P1 कैन वेयर टैंक 3 times एज फास्ट एज P2। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 3 गुनी तेज़ी से भरता है, मतलब एक भरता है P2, तो P1 3 गुना टाइम भरता है, ठीक है। ये बोला रेशियो। टुगेदर दे कैन फिल टैंक इन 36 मिनट। अच्छा दोनों एक तो मिल जाएंगे, 3 और 1 4, 4 मिल के कितना 36 मिनट में। चलिए यही बात है। हाउ मच टाइम विल पाइप टू फिल, अच्छा पाइप टू फिल टू टेक द पाइप टू को ये डिवाइड बाई 1 कर देना है। तो 6 × 24 144 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये वाला। ये कुछ नहीं है, ये 2x + 7 15 है, तो यहाँ से x निकाल लीजिए, कितना x यहाँ से 7 उधर चल जाएगा, तो 8 बचेगा, डिवाइड बाई 4, तो 4 बचेगा यहाँ पे। चलिए तो 4 बचेगा, 8, हाँ 4 बचेगा। अब यहाँ पुट पर कर दीजिए, 2 × 4 का स्क्वायर + 7 कितना हुआ, 4 4 16 2 32 32 7 39, तो इसका 39 हो जाएगा आंसर। चलिए प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ के जाना, एक सवाल बनेगा प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। देखिए क्या 2 डाइस को टॉस कर रहा था, नीचे आप फिक्स आँख मुंद कर 36 कर दे। 2 है तो 2, 1 डाइस में कितना 6 होता है, 2 है तो 6 के पर 6 का स्क्वायर होता है, इन होता है, तो 36 नीचे कर दीजिए। चलिए अब आगे ऊपर देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है। क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 7। अच्छा 2 डाइस मान लीजिए, देखिए पहला डाइस का 1 2 3 4 5 6 इन होता है। दूसरा डाइस में क्या क्या होता है, सेम चीज़ होता है, 1 2 3 4 5 6। क्या बोल रहा है कि दोनों को सम 7 कितने पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखिए कितना हो सकता है। देखिए ये 6 + 7 एक प्रोबेबिलिटी, ये 2 + 5 7, 3 + 4 7, 3 प्रोबेबिलिटी इधर से हो गया। फिर देखिए 6 + 1 7 चौथा, 4 + 3 7, 5 + 2 7 हो गया। तो कितना हो गया टोटल, 3 इधर से 3 इधर 6, तो डिवाइड बाई 6, तो 1/6।
ठीक है, समझ गए ना कैसे कर रहा है सो। ओ इधर सेंटर देखिए, ट्रायंगल एक ए बी सी, सेंट्रॉइड केंद्रक है, ठीक है, ओ केंद्रक है यहाँ पे। अब क्या क्या है, ए डी, यहाँ पे ए से डी बनाइए, ये क्या है दोस्तों आपको मध्यिकाएँ हैं, मीडियन। फिर यहाँ से ये क्या है बी ई है, फिर यहाँ से ये क्या है सी एफ है, यहाँ ओ है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आप क्या बोला है, इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ ई, इस एरिया ए ओ ई, इसका एरिया कितना दिया हो दोस्तों 20। याद रखिए दोस्तों सब एरिया बराबर है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मीडियन दे दिया हो ना, तो इसका एरिया इसका सब आपस में बराबर, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया 20 दे दिया, किसका पूछा है, देखिए मीडियन दे दिया हो ना, सबका एरिया बराबर होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ओ एफ, किसका निकालना है, किसका, ये बी डी ओ एफ, मतलब ये एरिया निकालना, ये कहने का मतलब इसको भी लेना है इसको दोनों, तब ये एरिया आ जाएगा। तो देखिए 20 इसका हो जाएगा, 20 इसका हो जाएगा, तो मतलब 40 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, ये सब चीज़ गलत मत कीजिएगा। यही सब चीज़ देखते हुए हम आप लोग को फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला बताएंगे आपको। 30-40 है, वहाँ से 6-7 क्वेश्चन पक्का बनेगा। जैसे इस तक की, जैसे ये वाला क्वेश्चन के लिए कराएंगे, ये वाला, इसका भी प्रॉपर्टी वहाँ लिखा दे रहे हैं, आपको आसानी से जो प्रॉपर्टी पता है आसानी से बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है एक्स वाई जेड, ठीक है, यही ट्रायंगल बोला हुआ, कोई नहीं। इफ एंगल एक्स वाई जेड, कहाँ एक्स वाई जेड, कहाँ पे एक्स वाई जेड, देखिए ये एंगल कितना है 50, और एक्स जेड पर ये कितना है 40, ठीक है। देखते हैं एंगल वाई आई जेड, अच्छा आई मतलब इन सेंटर है, तो इन सेंटर निकाल लीजिए यहाँ से ऐसे करके, ये दिया हुआ आई, पूछा है क्या वाई आई जेड, ये एंगल पूछा हुआ है आपका। तो एक प्रॉपर्टी हम करवा देंगे, कैसे क्या करवाना देखिए, ये प्रॉपर्टी हम करवाएंगे आपको। यदि ऐसे पूछेगा इन सेंटर दिया वैसे करके, ठीक है, चल क्यों ना रहा भाई, ऐसे करके मान लीजिए ये दिया हुआ है ए, ठीक है, ये एंगल पूछ देगा, तो ये कितना है, इसका डायरेक्ट याद रखना है, अंदर से पूछेगा तो 90 प्लस अंदर इधर वाला है तो हाफ एंगल ये हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है आपको, ये हम आपको नोट्स में दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए ये एंगल तो है नहीं, कैसे निकलेगा, ये निकल गया तो ये निकल जाएगा। चलिए कैसे निकलेगा, ये देखिए ये एंगल 50 है, ये एंगल 40 है, 90, तो ये कितना हो गया 90, टोटल 180 होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, तो ये 90 निकल के आ गया, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 90 प्लस हाफ एंगल, ये वाला एंगल, इसका आधा कर दे कितना 45, 90 प्लस हाफ एंगल दिस, तो ये 45 हो जाएगा, 45 कितना होगा 135। तो ये प्रॉपर्टी हम घुसेड़ेंगे आपको नोट्स में, इसीलिए बोल रहे हैं कि नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं बन रहा है, तैयार जैसे हो जाएगा तो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। हाउ मेनी सर्कल कैन पास थ्रू ए गिवन पेयर ऑफ पॉइंट, दिए गए बिंदु युग में से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या इन्फिनिटी होगा, बहुत सारा होगा भाई, इसका आंसर इन्फिनिटी होगा, मोर देन, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी घुसाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। प्रॉपर्टी क्या है, यदि टेन और कोट का सम 90 डिग्री आ रहा है तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह कोस और कोसेक का 1 80 प्लस 1 90, फिर 1 हो गया, मतलब 1 माइनस 1 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तीसरा का प्रॉपर्टी आपको पता रहेगा तो तुरंत बनाएंगे, तो कैलकुलेट कीजिएगा 1070 क्या होगा, कोड 20 क्या होगा, कुछ नहीं भाई, प्रॉपर्टी यही सब 7 90, 70 20 90 10 1, 80 20 10 90 1 0, ठीक है। ये सब चीज़ हम करवा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। अब इस टाइप क्वेश्चन को दोस्तों आपको कर सबसे बढ़िया एंगल पुट कर लीजिए, ठीक है, एंगल 30 पुट कर लीजिएगा, कोई भी एंगल पुट कर लीजिए, ऐसे एंगल पुट करना जो इन्फिनिटी ना हो, ठीक है, अनडिफाइंड ना होना चाहिए। बाकी जो एंगल पुट कर बना लीजिए, हम एंगल 30 करके पुट करके बना लेंगे, तो बनाइए एंगल 30 पुट करके बनाइएगा ना, तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो कितना आएगा देख लेते हैं, कोसेक 30 कितना आएगा 2 आएगा, कोसेक 30 कितना आएगा 2। अब 30 का वैल्यू पुट करके देखिए कि इसमें 2 आ रहा है, तो इसी एक ही में आ रहा होगा, तो देखते हैं पहला ही ऑप्शन हम देखते हैं उठा के, कोट स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है 1 प्लस कोसेक थीटा है ना, चल थीटा पुट कर 30, कोट 30 कितना होगा √3, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 कोसेक 30 1 कितना होगा, कोसेक 30 2 होगा, 2 यहाँ पे है 2, तो 2 प्लस 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, इसका मतलब 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, इसका मतलब आ रहा है ये भी 2 है, जिसका मतलब पहले ही सही हो गया।
सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन पुट कर लीजिएगा, वैल्यू बस ध्यान रहे जो एंगल पुट कीजिएगा अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए इसको भी सेम चीज़ कर लीजिए। इसे में कितना सॉल्व कीजिएगा, बस पुट कर लीजिए थीटा को वैल्यू 30, पुट करके देखिए आंसर बन जाएगा। हाँ पुट करके देखिए बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए बन जाएगा। -2 इसका आंसर देख लीजिएगा एक बार। आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं 30 करना है आपको। अकाउंट्स ऑफ एरिया दिया हुआ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम आँख मुझ को बना लीजिए। इसका भी प्रॉपर्टी आपको देंगे शॉर्ट नोट्स में। ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है याद रखना है आपका। ये देखिए पैरेलल साइड होता है ये वाली, इसको बोलते हैं हाइट। चलिए एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच इन होता है। चलिए देखिए क्या बोले, एरिया दिया हुआ है अकाउंट्स, मान लेते हैं अकाउंट्स एरिया दिया हुआ है हाफ। देखिए आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन 30। देखिए परपेंडिकुलर एच दे दिया हुआ 30। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड 20, चलिए एक साइड का 20 दे दिया हुआ, तो दूसरे साइड का पूछा हुआ था भाई सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 20 + x इंटू एच कितना दिया हुआ है 30। सॉल्व नहीं होगा ये, बताइए। यहाँ से काटेंगे 15, फिर 20 + x 5100 डिवाइड बाई 15। सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे x का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको 320। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब मान लिया क्यूब का भी प्रॉपर्टी आपको लिखा देंगे। क्यूब का जैसे प्रॉपर्टी लिखाएंगे, क्यूब का रूट क्या होता है, डायगोनल विकर्ण क्या होता है, √3 × a होता है, n होता है √3 × a। ये आपको बताएं उसमें शॉर्ट में लिखाएंगे। अब जिसको पता होगा √3 × a होता है तो भाई तुरंत क्लिक कर जाएगा। कैसे, देखिए दिया हुआ √3 × a, इसका मतलब a का वैल्यू क्या दे दिया वहाँ पे 8 है। कंपेयर कर लीजिए ना इससे, 8 √3 a √3, इसका मतलब जो क्यूब है उसका a मतलब साइड जो 8 दिया हुआ है। अब क्या पूछा वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, क्या होता है आयतन का क्यूब a क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। समय लगा नहीं लगा, तो ऐसा चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आप सॉल्व कीजिएगा, क्यूब निकालिएगा, साइड a है, फिर उसको निकालिएगा, फिर पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा आपको। जब जैसे मान क्यूबाइड का क्या होता है डायगोनल l² + b² h², ये डायगोनल क्यूबाइड का है। क्यूब का क्या होता है √3 × a। ये सारा प्रॉपर्टी हम लिखा देंगे, इसलिए बोलते हैं ना, वो देख लीजिएगा 6-7 प्रश्न आसानी से बना दीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि 10 सेट कराने के बाद वो काम कर रहे हैं, सोच सकते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन किए हैं उसके। और हम बाद में रीजनिंग भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए तो पसंद, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।